Hello students, today I am starting with the third topic of reasoning, which is direction. In this tutorial, we will study basics of direction with few examples. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शन में कुछ स्टार्ट करने के लिए बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। डायरेक्शंस के लिए हमें जो अपनी डायरेक्शंस होती है उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, विच इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसकी मिडिल वाली जो होती हैं वो भी लाइक इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉर्थ ईस्ट। इसे क्या कह सकते हैं अपन, साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये पता होना चाहिए कि 8 डायरेक्शन, 4 तो हमारी बेसिक है और उससे भी 4 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो 8 हो गई अपनी बेसिक डायरेक्शंस। इसके अलावा डायरेक्शंस क्या है, सिंपली अगर मैंने बोला ए और बी के बीच में 5 मीटर डिस्टेंस है तो मैंने ऐसे लिख दिया, विच इज़ ओके। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ A is 5 मीटर वेस्ट ऑफ B, मैंने क्या बोला, लिख देती हूँ मैं, A is 5 मीटर वेस्ट ऑफ B। इट मीन्स पहले मुझे B को बिठाना है। हिंदी में A जो है वो B के वेस्ट में है 5 मीटर, तो पहले B बिठाओ। ये रहा B, तो B का वेस्ट किधर है, अगर यहाँ B है तो इसका वेस्ट किधर है, इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस बी के वेस्ट में 5 मीटर बैठा है ए। अगर यही लाइन ये होती, ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, उस समय मैं बी को बिठाती और उसके 5 मीटर नॉर्थ में ए को बिठाती, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या समझना है, कुछ ऐसा दे रखा होगा कि प्रकाश किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करके 5 मीटर ईस्ट में चला है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर ईस्ट, और वो अपने घर हाउस पहुंचता है। हाउस से उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ। अगर कोई पर्सन इस तरफ मुंह करके बैठा है तो उसके लिए राइट क्या होगा, यही होगा। और राइट में 2 मीटर चलता है, आप इसको किलोमीटर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मीटर चलता है, वहाँ से वापस से वो एक राइट लेता है। अब जब किसी का मुंह साउथ डायरेक्शन में है और वो राइट लेगा तो इधर ही जाएगा, और राइट में 3 किलोमीटर चलता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। एक चीज़ और है, क्वेश्चन में अगर दे रखा है कहीं भी कि ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और हमें बोल दिया ए बी दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। हमें बोला ये निकालो, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो कि हमने मैथ में पढ़ी थी। तो हमने क्या पढ़ा था, ये होता है हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जो बच जाता है वो क्या होता है, बेस। तो हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3 का स्क्वायर, बेस दे रखा है 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या आ रहा है, 25। तो यहाँ से एच क्या निकल रहा है, 25 का रूट, हमको पता है 25 का रूट क्या होता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस कब आते हैं बेटा, कुछ ऐसा दे रखा हो और ये दे रखा है सेम 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सेम ये भी ऑब्वियसली 3 किलोमीटर होगा, सॉरी 5 किलोमीटर होगा, और ये 3, और हमें बोल दिया इस और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तब हमें जब 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तभी हम पाइथागोरस काम में लेते हैं। आप ध्यान दें, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो, तभी आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फ्रॉम पॉइंट ए सचिन मूव टूवर्ड्स 3 मीटर वेस्ट टू रीच अ पॉइंट बी। किसी पॉइंट ए से सचिन
वेस्ट में चल रहा है 3 मीटर ताकि वो किसी पॉइंट बी पर पहुंच सके। देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न। अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न। यहाँ अगर कोई बंदा खड़ा है और वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो नीचे ही आएगा। लेफ्ट टर्न लिया, अब क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न लेके एंड मूव्स 4 मीटर। यहाँ से वो 4 मीटर चल रहा है ताकि वो किसी पॉइंट सी पे पहुंच सके। देन ही टेक्स अ राइट टर्न टू मूव 5 मीटर। अब यहाँ से कोई राइट टर्न लेगा, ठीक है, तो वो इधर ही जाएगा। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया 5 मीटर ताकि वो किसी पॉइंट डी तक पहुंच सके। फ्रॉम देयर ही टेक्स राइट टर्न। अब फिर से राइट टर्न है, अगर यहाँ कोई बंदा राइट टर्न लेगा तो इस तरफ जाएगा। अ राइट टर्न टू ऑफ 6 मीटर। 4 मीटर तो ये है, उसको चलना है 6 मीटर, तो 4 के आगे 6 बना दो, ये हो गया 6 मीटर और पहुंच रहा है पॉइंट ई पे। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमने डायग्राम सही बनाया है। यस, इट इज़ करेक्ट। ये ए बी 3 मीटर, बी से सी ये आपका 4 मीटर, सी से डी 5 मीटर, डी से ई 6 मीटर। क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ए। हिंदी में बोले तो ए के रिस्पेक्ट में ई की डायरेक्शन क्या है। ये रहा ए, तो ए के रिस्पेक्ट में ई किधर है, खुद देखो। ई है नॉर्थ वेस्ट में, तो आंसर होना चाहिए इसका नॉर्थ वेस्ट, ई। ये रहा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। देखो बेटा, ये रहा ए, ये रहा सी। ए और सी के बीच में कोई ऐसे आएगा तो उसको लॉन्ग रूट पड़ेगा, पहले वो 3 मीटर चलेगा फिर 4 मीटर चलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ये बोला है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा हो, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, इसको आप बेस मान लो, कुछ भी मान लो, वो एंगल से डिसाइड होता है। अभी एंगल दे ही नहीं रखा है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। एक 3 मीटर दे रखा है, एक 4 मीटर दे रखा है, ये हमें निकालना है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, एच स्क्वायर ये हो जाएगा 25। अगर एच स्क्वायर 25 है तो एच क्या हो जाएगा, 25 का रूट, और 25 का रूट कितना होता है, 5 मीटर। तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। ऑप्शंस 5 मीटर यानी कि बी। नेक्स्ट, इफ पॉइंट पी इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। देखें ई, ये रहा, ई से मैं साउथ में चलना चालू करूंगी तो मैं नीचे ही आऊंगी, और कितना चलना है, 2। अब मैंने 2 यहीं क्यों रोका, यहाँ नहीं रोका, सीधी सी बात है बेटा, ये 4 है तो ये बचा हुआ 2 है, तो ये इसके सामने ही रोकना है मुझे समझने के पर्पज से। ये 2 मीटर नीचे चला और पहुंच गया पॉइंट एफ पे। तो क्या करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये चीज, ठीक है, ए और एफ। देखें ए से बी कितना है, 3, ये कितना है, ये उतना ही होगा जितना ये है। जब ये 5 मीटर है तो ये भी चीज 5 मीटर होगी। ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, तो 5 मीटर और 3 मीटर कितना हो गया, 8। सी 8, ठीक है। Students, I hope this video was helpful in understanding this particular topic. For watching all my videos, you can find the video links from the description box. As I am getting so many responses on my email, so just for the sake of improvement, as improvement makes a person better, I am attaching a feedback form in the description box. Kindly student, fill it so that I can give you a best possible experience.